अध्याय 3। अरोवाना जिसकी कीमत लाखों में है। ग्रीष्मावकाश के दौरान पूरे स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि बहुत से छात्र स्कूल में वापस नहीं रुके थे। इसलिए स्कूल कैंटीन नहीं खोली गई। वांग शियान आमतौर पर स्कूल के बाहर अपना भोजन करते थे। रिवरटाउन विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों के विपरीत उजाड़ उपनगरों में स्थित नहीं था। विश्वविद्यालय रिवरटाउन कॉलेज टाउन के भीतर स्थित था, जिसमें कुल 3 विश्वविद्यालय और 3 व्यावसायिक स्कूल थे। रिवरटाउन विश्वविद्यालय के आसपास का क्षेत्र एक पुरानी गली के साथ बेहद मजबूत था। भले ही इसे पुरानी गली के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंदर सब कुछ नया था। यह एक ऐसी सड़क थी जो प्राचीन काल की नकल वाली इमारतों से भरी हुई थी। रिवरटाउन के भीतर पुरानी सड़क सबसे मजबूत सड़क थी क्योंकि इसमें 6 स्कूलों के सभी छात्र एकत्र हुए थे। आसपास के कुछ उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्रों के साथ गर्मियों की छुट्टी होने के बावजूद बहुत से लोग वहां थे। हालांकि आज बारिश होने के कारण सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। वांग शियान ने अपने आसपास के रेस्तरां को देखा। चलो आज कुछ अच्छा करते हैं। पहले वह इतना मितव्ययी था कि प्रत्येक भोजन की कीमत उसे $15 से अधिक नहीं होती थी। ज्यादातर समय वह अपने भोजन का निपटारा इंस्टेंट नूडल्स के साथ करते थे। भले ही वांग शियान हमेशा की तरह टूटा हुआ था, उसने आज मिले सुनहरे अवसर से पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने एक बार के लिए अलग होने का फैसला किया। वांग जियान ने अपने आसपास के रेस्तरां का अवलोकन किया और एक रेस्तरां पर अपनी निगाहें टिका दी, जिसे फर्स्ट ग्रेड सी फूड रेस्तरां कहा जाता था। प्रथम श्रेणी का रेस्तरां सड़क पर सबसे महंगा रेस्तरां था। वांग जियान के रूममेट ने उल्लेख किया कि 2 लोग यहां एक साधारण भोजन के लिए लगभग $600 से $700 खर्च कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति औसत खर्च लगभग $300 से $400 था, जो एक ऐसी कीमत थी जिसे वह पहले वहन नहीं कर सकता था। फिर भी उसी समय इस रेस्टोरेंट ने इस सड़क पर सबसे स्वादिष्ट भोजन परोसा। ये बात है। वांग शियान ने शानदार भोजन करने का फैसला किया। स्वागत। दरवाजे पर दोनों अभिवादन करने वालों ने स्वागत में प्रणाम किया। सर, आप अपना छाता यहाँ छोड़ सकते हैं, दाहिनी ओर की वेट्रेस ने कुरकुरी स्पष्ट आवाज में उससे कहा। जरूर, वांग जियान ने सिर हिलाया। हालांकि जब उसने लड़की की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। वांग शियान को अपनी ओर घूरते देखकर लड़की उसकी ओर विनम्रता से मुस्कुराई। गुवान शुकिंग, वो गुवान शुकिंग है, हमारे मेजे की सबसे हॉट लड़की। वांग शियान सदमे की स्थिति से उबर गया। जो लड़की उनका अभिवादन कर रही थी वह भी उसी वर्ष की छात्रा थी। एक सुंदर लड़की जो स्कूल की कुछ शीर्ष सुंदरियों में भी थी, गुवान शुकिंग। हालांकि वे एक ही वर्ग के नहीं थे, इसलिए वो वांग शियान जैसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती। गुवान शुकिंग के स्कूल में उसके कई प्रशंसक थे। सबसे महाकाव्य घटनाओं में से एक ये था कि एक अमीर आदमी के बेटे ने उसे लुभाने के लिए एक फरारी को फूलों के पूरे ट्रंक के साथ चलाया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। मैं गर्मियों की छुट्टी के दौरान गुवान शुकिंग को पार्ट टाइमर के रूप में काम करते हुए देखने की उम्मीद नहीं करूंगा। वांग शियान मन ही मन सोच रहा था। उसके जैसी सुंदर लड़की को जरूरत पड़ने पर पैसे आसानी से मिल जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे उसे। लेकिन शायद यही कारण था कि बहुत से लोग गुवान शुकिंग को पसंद करने लगे। वांग जियान ने अपना सिर हिला दिया। उसे स्कूल में होने वाली गपशप की परवाह नहीं थी, इसलिए वह उसकी स्थिति से अनजान था। सर, आप में से कितने? एक वेटर ने पास जाकर पूछा। एक। सर, कृपया इस तरह। वेटर उसे रेस्टोरेंट में ले गया। वांग शियान ने उस भीड़ को देखा जो रेस्तरां में भोजन कर रही थी। यहाँ का बिजनेस बहुत अच्छा था। बैठने के बाद वांग शियान ने मेनू में दिए गए व्यंजनों का अध्ययन किया। ये वास्तव में प्रथम श्रेणी का रेस्तरां है। उनके पास जुड़वा अबालोन भी है जिनकी कीमत $2 लाख है। वांग शियान ने मेनू पर कीमत को देखा। उच्च कीमत वाले जुड़वा अबालोन के अलावा साशिमी के एक हिस्से की कीमत $700 से $800 और कैवियार के एक हिस्से की कीमत कुछ $1000 है। उसके ऊपर 3 से 5 जन के एक ऑस्ट्रेलिया लॉबस्टर की कीमत $2000 है। ये बस महंगा है। वांग शियान थोड़ा स्तब्ध रह गया। उन्होंने सीप की एक प्लेट, 2 सस्ते व्यंजन और एक सूप का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत उन्हें कुल मिलाकर $200 से अधिक थी। सर, कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें, कुछ ही समय में आपके लिए व्यंजन लाए जाएंगे, अच्छी दिखने वाली वेट्रेस ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, वांग जियान ने सिर हिलाया। अच्छे रेस्तरां में बस बेहतर सेवा होती थी। यहाँ तक कि वेट्रेस भी जवान और खूबसूरत हैं। जल्द ही उन्हें व्यंजन परोसे गए।
वांग शियान ने उत्साह से अपना भोजन करना शुरू कर दिया। पहले उसने सभी प्रकार के कृत्रिम स्वाद वाले इंस्टेंट नूडल्स खाए थे, जिनमें स्टू बीफ, टमाटर बीफ, सिचुआन मसालेदार बीफ और मसालेदार सब्जियां शामिल थीं। वो लगभग उल्टी करना चाहता था। आज वह आखिरकार अपने भोजन को अपग्रेड कर सकता है। भरपूर भोजन के बाद वांग शियान ने संतुष्टि के साथ डकार ली और चाय की कुछ चुस्की ली। यहाँ का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। जब मैं भविष्य में अमीर हो जाऊंगा तो मैं अपनी बहन को हर दिन यहाँ लाऊंगा, वांग जियान ने खुद बताया। क्षमा करें, क्या मेरे पास बिल हो सकता है? वांग शियान ने बाहर बुलाया और $200 से अधिक का बिल दिया। इस तरह का भोजन उसके एक सप्ताह के भोजन के बराबर था। बिल जमा करने के बाद वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जाने वाला था। टकराना। जब वह उठा तो उसने कुछ बिखरने और प्रवेश द्वार से एक भयानक चीख सुनी। वांग शियान ने कुछ देर के लिए आश्चर्य किया, लेकिन वह इससे परेशान नहीं हुआ और अपने रास्ते पर चलता रहा। जब वह दरवाजे पर था, उसने एक मछली टैंक देखा जो लगभग 1.8 मीटर लंबा था, जिसमें 3 मछलियां और कुछ पानी फर्श पर पड़ा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी उत्सुकता से चिल्ला रहा था, अभी थोड़ा पानी लाओ, जल्दी करो, यह मर नहीं सकता, यह मर नहीं सकता। जब वह चिल्ला रहा था, वह 3 मछलियों के पास गया। उनमें से 2 ठीक थे, जबकि बाकी एक टैंक के टूटे शीशे के नीचे अधमरा दिख रहा था। बॉस, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अभी नहीं देखा। उसकी वर्दी में एक अभिनंदनकर्ता जो बगल में खड़ा था, एक राख भरे चेहरे के साथ बॉस से माफी मांग रहा था। मुझसे माफी मत मांगो, यदि एरोवाना ठीक है तो आप भाग्यशाली होंगे। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आप खुद को बेचकर भी मुझे मुआवजा नहीं दे सकते। अधेड़ उम्र का बॉस गुस्से से लड़की को देख रहा था। लड़की की आंखें लाल होने के साथ तुरंत पीला पड़ गया। हे भगवान, श्री, ये कैसे हुआ? 3 एरोवाना फर्श पर क्यों हैं? इस समय एक बुजुर्ग हैरान नजर से चला गया। श्रीली ने बुजुर्ग की ओर देखा और जल्दी से जवाब दिया, जाओ। एक युवती ने गलती से टैंक को तोड़ दिया जब कार्यकर्ता इसे आगे बढ़ा रहे थे। क्या ये तीनों एरोवाना ओल्ड वांग के हैं? वे 5 से 6 मिलियन डॉलर के हैं। ओल्ड वांग ने उनके साथ कीमती गहनों की तरह व्यवहार किया। तुमने उससे मछली कैसे उधार ली? झाओ नीचे बैठ गया और तीनों एरोवानाओं की जांच की। उसी समय होटल के कर्मचारी पानी का एक बड़ा बेसिन लेकर आए। झाओ ने तीनों एरोवानाओं की स्थिति का परीक्षण करना शुरू किया। जब उसने बूढ़े की बात सुनी तो बगल में मौजूद अभिनंदनकर्ता और भी पीला पड़ गया। बूढ़े व्यक्ति की बातों से वांग शियान भी दंग रह गया। 5 से 60 लाख की 3 मछलियां। यदि 3 मछलियों की कीमत 5 से 60 मिलियन है, तो उनमें से प्रत्येक की कीमत 1 से 2 मिलियन होगी। कीमत सुनकर वांग शियान भौचक्का रह गया। उसने अभिवादनकर्ता की ओर देखा और तुरंत भौहें चढ़ा लीं। गुवान शुकिंग। अध्याय 4, मछली का ड्रैगन ऊर्जा से उपचार। ये 2 मछलियां ठीक होनी चाहिए, लेकिन इस वाली को कुछ समस्या हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां के भीतर बूढ़े झाओ ने आधे अधूरे एरोवाना को देखा तो उसकी भौहें तंग गईं। उसने एरोवाना के शरीर को छुआ और जारी रखा। ये लाल एरोवाना शायद नीचे गिरने पर और भी ज्यादा गिर गया था। यह शायद होगा उद्धरण चिन्ह। झाओ ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह क्या कहना चाह रहा था। यह एरोवाना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। झाओ की बातें सुनकर मिस्टर ली बेहद दुखी दिखे। भारी चेहरे के साथ उन्होंने कहा, मैंने ओल्ड वांग से दुकान की फेंगशुई को बदलने के लिए कुछ दिनों के लिए उन्हें उधार देने के लिए कहा। किसने उम्मीद की होगी? जैसा कि श्रीली ने बात की, उन्होंने महिला अभिवादक को घूर कर देखा। ये एरोवाना है जिनकी कीमत कई मिलियन है। उन्हें गिराकर उनकी मौत का कारण बनने के लिए आप वास्तव में बहुत लापरवाह हैं। ये सही है। अभिवादनकर्ता शायद ध्यान नहीं दे रहा था और सामान ले जा रहे कुछ डिलीवरीमैन में से एक से टकरा गया। वह वास्तव में उसकी ओर से लापरवाह है। इस दौरान आसपास ग्राहक जमा हो गए। वे उस एरोवाना की ओर इशारा कर रहे थे और उस पर टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस घटना पर तरस आ रहा था। उनमें से कुछ गुवान शुकिंग की ओर इशारा भी कर रहे थे जब उन्होंने भीड़ में शामिल हुए ग्राहकों को घटना के बारे में बताया। गुवान शुकिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया था और आंसू बह रहे थे। वह इस समय बहुत दयनीय लग रही थी। तुम किस लिए रो रहे हो? मैं वह हूँ जिसे रोना चाहिए। एक लाल एरोवाना जिसकी कीमत 1 से 2 मिलियन है, आपके द्वारा मारा गया है। मिस्टर ली ने गुस्से से ऊपर देखा और गुवान शुकिंग के सामने चल पड़े। डांटते समय उसकी उंगली उसके सिर पर गुस्से से इशारा कर रही थी।
गुवान शुकिंग ने अपना सिर नीचे रखा और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, एक अभिव्यक्ति प्रकट की जिसने सहानुभूति आकर्षित की और कहा, मी ली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने वास्तव में ये जानबूझकर नहीं किया, उद्देश्य से नहीं। क्या ये ठीक होगा यदि आप 1 से 2 मिलियन की लागत वाली किसी चीज को तोड़ने के बाद सिर्फ माफी मांगते हैं? क्या आप मुझे इसकी भरपाई कर सकते हैं? गुस्से में मिस्टर ली ने गुवान शुकिंग के कपड़े पकड़ लिए और खींच लिए। वह इस समय काफी भयानक लग रहा था। अरे अरे श्रीमान! इस समय वांग शियान अब श्री ली की दृष्टि को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो तर्कहीन रूप से कार्य कर रहे थे। इस महिला ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसके अलावा क्या यह एरोवाना अभी भी जीवित नहीं है? कौन है ये बववा? अपने काम से काम रखो। यदि आप इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो उसकी ओर से मुझे मुआवजा दें। वांग जियान ने जो कहा था उसे सुनने के बाद श्री ली तुरंत मुड़े और उस पर चिल्लाए। वांग जियान ने मिस्टर ली की बातें सुनी और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। लाल एरोवाना की ओर अपनी दृष्टि घुमाने से पहले उन्होंने गुवान शुकिंग पर एक नज़र डाली। एरोवाना, स्तर 0। निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 1। मैं इससे एक ड्रैगन एनर्जी निकाल सकता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एरोवाना 1 मिलियन से अधिक मूल्य का है। वांग शियान ने मन ही मन सोचा। इस समय उन्होंने ड्रैगन एनर्जी के अनुप्रयोगों को याद किया। उन्होंने मिस्टर ली की ओर देखा और कहा, एक पुरुष के रूप में एक युवा महिला के लिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ। मुझे विश्वास है कि मैं एरोवाना को ठीक कर सकता हूँ। तुम आत्मविश्वासी हो। मिस्टर ली ने उसकी ओर संदेह से देखा। अरे भाई, यह एक लाल एरोवाना है जिसकी कीमत 1 या 2 मिलियन है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसका इलाज कर सकते हैं? बूढ़े झाओ ने उसे शक की निगाह से देखा। देखने के बाद पता चलेगा। वांग शियान ने और विस्तार नहीं किया और सीधे लाल एरोवाना की ओर चल पड़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसके बारे में 100% निश्चित भी नहीं था। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो इसे स्पर्श न करें। श्री ली को चेतावनी दी क्योंकि उन्होंने वांग जियान को सख्ती से देखा। अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? वांग शियान ने ऊपर देखे बिना जवाब दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मछली को छुआ। मिस्टर ली की उस पर कड़ी नज़र थी लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके सामने ये किशोर इतना आत्मविश्वासी था और शायद उसकी आशा की एकमात्र किरण हो। ड्रैगन एनर्जी। केवल एक विचार के साथ उसने एरोवाना के शरीर में ड्रैगन एनर्जी को इंजेक्ट किया, इस आधार पर कि वह अन्य समुद्री जानवरों को कैसे अपग्रेड करेगा। कुछ जादुई हुआ। वांग जियान एरोवाना के आंतरिक संविधान को पूरी तरह से समझ सकता था और उसने महसूस किया कि वह ड्रैगन एनर्जी के माध्यम से एरोवाना में अपग्रेड कर सकता है। वास्तव में जादुई। वांग शियान के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उन्होंने पाया कि लाल एरोवाना के भीतर एक छोटा सा खून का थक्का था और ठीक यही खून का थक्का था जिसने इसे सुस्त बना दिया और मौत के कगार पर खड़ा कर दिया। ड्रैगन ऊर्जा पोषण। सुनहरे रंग की ड्रैगन ऊर्जा प्रवाहित हुई और शरीर के भीतर रक्त का थक्का बिखर गया। उन्होंने ड्रैगन एनर्जी को वापस ले लिया और महसूस किया कि उन्होंने ड्रैगन एनर्जी के केवल एक बिंदु को समाप्त कर दिया था। फ्लैप फ्लैप। इस समय पहले से आधा मृत लाल एरोवाना बेसिन में अपने शरीर को छटपटा रहा था। बेहद सक्रिय नजर आ रहे थे। लाल एरोवाना के सामने अपनी उंगली घुमाते ही वांग शियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लाल एरोवाना उत्साह से अपनी उंगली के साथ साथ चला गया। वांग जियान ने लाल एरोवाना के शरीर को निचोड़कर सामने रखा। बहुत खूब, इतना जादुई, ये ठीक हो गया है। वास्तव में एरोवाना ठीक दिखता है और ऐसा लगता है कि वास्तव में ठीक हो गया है। लाल एरोवाना को पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते देखकर आसपास की भीड़ ने वांग जियान की ओर आश्चर्य से देखा। बूढ़े झाओ, जो उसके बगल में थे, ने लाल एरोवाना की विस्तृत जांच की। वह आश्चर्य से हौंफने लगा और बोला, ये वास्तव में ठीक हो गया है। बेशक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके शरीर में पहले थोड़ा सा खून का थक्का था। बस एक छोटा सा मामला है। वांग जियान खड़ा हुआ, अपने हाथों से धूल साफ की और श्री ली से कहा, जो बगल में खड़े थे, आइए देखें। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। श्री ली दौड़कर आने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसने लाल एरोवाना को ध्यान से देखा। ओह झाओ, क्या ये वास्तव में ठीक है? उसने अपने बगल वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अनिश्चितता से पूछा। यह अच्छा होना चाहिए। बूढ़े झाओ ने सिर हिलाया। वाह वाह। श्री ली ने आखिरकार राहत की सांस ली और कहा, मेरे भाई, मैं वास्तव में इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आपका स्वागत है।
मुझे उम्मीद है कि श्रीली युवा महिला के लिए चीजों को कठिन नहीं बनाएंगे। वांग शियान ने अपना हाथ हिलाया। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। धन्यवाद युवक, अंदर आओ। जाने से पहले कुछ खाना खा लो। यह मेरा रेस्तरां है। ठीक है, मैंने अभी अपना लंच किया। आपका खाना वाकई स्वादिष्ट है। वांग जियान ने अपना सिर हिला दिया। उसने गुवान शुकिंग की ओर देखा, जो एक तरफ खड़ा था, और उसने देखा कि वह भी उसे देख रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराया, मिस्टर ली को अलविदा कहा और सीधे चला गया। गुवान शुकिंग ने वांग शियान के पीछे के दृश्य को आभार के साथ देखा। वह ऊपर जाने से झिझक रही थी, लेकिन मैनेजर ने उसे अपने बगल में रोक लिया। एरोवाना, सजावटी मछली। वांग शियान फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां से बाहर चले गए। उसने अपना छाता खोला और गहरी सोच में डूब गया। 3 एरोवाना, जिनकी कीमत 1-2 मिलियन से अधिक थी, ने उन्हें कुछ प्रेरणा दी। शायद मैंने जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका खोज लिया है। वांग शियान के मुंह का किनारा ऊपर की ओर उठा हुआ था और वह अपना छाता लेकर आगे बढ़ रहा था। कई 100 मीटर चलने के बाद उनकी दृष्टि बाईं ओर एक दुकान पर गई। एक्वेरियम की दुकान। एक मछलीघर की दुकान एक ऐसी जगह थी जो मछली के कटोरे और सजावटी मछली बेचती थी। जब वांग शियान दुकान में गया तो एक अधेड़ उम्र का आदमी और 2 युवा महिला परिचारक दुकान में खड़े थे। कोई अन्य ग्राहक नहीं थे। अरे सुंदर, क्या तुम कुछ सजावटी मछली खरीदना चाह रहे हो? एक महिला परिचारक मुस्कुराए और उसने उस क्षण से पूछा जब उसने कदम रखा था। केवल ब्राउज करना। वांग शियान उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उत्तर दिया, ठीक है, ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। महिला परिचारक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर वह खरीदने में दिलचस्पी रखती है तो वह बहुत चिंतित नहीं लगती। घास की टंकी, समुद्र की टंकी और यह सजावटी मछली का खंड है। पूरी एक्वेरियम की दुकान बहुत बड़ी थी और घास के टैंक, समुद्री टैंक और सजावटी मछली के 3 खंडों में विभाजित थी। घास टैंक और समुद्री टैंक खंड मुख्य रूप से पृष्ठभूमि सेटिंग के बारे में थे और कुछ मछलियां थीं। सजावटी मछली खंड के लिए यह मुख्य रूप से एक ऐसा खंड था जिसमें विभिन्न प्रकार की मछलियों का प्रदर्शन किया गया था। आम सुनहरी मछली, पैरफिश और एंजल फिश थी। उनके अलावा अधिक महंगी सुनहरी मछली और कोई कार्प भी थे।